अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनएफटाल के अंदर इन्वेस्टमेंट के बारे में कि हम यहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और हमें डेली बेस पे कितना परसेंटेज रिलीज़ होगा। विदाउट टीम के आपने यहाँ पे काम करना है, किसी टीम की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अक्सर मुझे इनबॉक्स में इस तरह के सवाल सुनने को मिलते हैं कि आदि भाई ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी 2 साल से चल रहा है, मज़ीद कितना चल सकता है। तो देखिए, मेरी इतनी गंदी और बुरी आदत नहीं है कि मैं फिजूल में किसी चीज़ की प्रोडिक्शन करूँ। हाँ, जो रियलिटी है, जो हकीकत है, जिस तरह से प्लेटफॉर्म काम कर रहा है, मनी रोटेशन हो रहा है कि मनी जनरेशन हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग, ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। और ये मेरा हक भी है, मेरा फ़र्ज़ भी है। तो मार्केट में आपको बहुत से ऐसे नमूने मिलेंगे जो कि फिजूल में प्रेडिक्शन करेंगे, और ऑलरेडी लोगों ने इसकी भी प्रेडिक्शन की। जब मैंने 7 दिसंबर को इसको प्रमोट किया था, और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मुझे लोगों ने बोला था कि आदि भाई ये आपने बहुत ही गलत स्टेप लिया है, ये प्रोजेक्ट आप जो है ना वो बहुत ही जल्द स्कैम करने वाला है। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा इंसान को मिलता नहीं है। इज़्ज़त और रिज़्क वो भी अल्लाह की ज़ात की देन है, वो जिसको चाहे बेहिसाब अता करे। अगर मैंने ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के साथ प्रमोट किया था तो ब्रदर, मैंने प्लेटफॉर्म को पहले प्रॉपर स्टडी किया था, और बाद में मैंने खुद को बहुत कोसा था कि यार काश मैं पहले इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़ा होता और आज शायद मेरी ज़िंदगी कुछ चेंज हो चुकी होती। अच्छा जी, प्रोजेक्ट मैंने 7 दिसंबर को आप लोगों के साथ शेयर किया था, और बाकायदा तौर पे मैंने 2 साल की आप लोगों को यहाँ पे हिस्ट्री भी दिखाई थी, और डे बाय डे की यहाँ पे हिस्ट्री है। एक तो होता है ना कि हमें कोई रैंडमली पर्सन कह दे कि ये प्लेटफॉर्म भाई 1 साल से चल रहा है, या ये प्लेटफॉर्म 2 साल से चल रहा है। अगर हम उस बंदे को कह दें कि भाई हमें कम से कम तुम 3 महीने की या 6 महीने की हिस्ट्री दिखा दो, तो अगले बंदे की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि हिस्ट्री तो होती नहीं है, यह जस्ट और जस्ट एक फिलॉसफी होती है। लेकिन भाईजान, इस प्लेटफॉर्म के बाकायदा तौर पर आपके भाई ने आपको हिस्ट्री भी दिखाई थी 2024 की भी, ठीक है। अभी मैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर करने वाला हूं कि भाई कंपनी मनी रोटेशन तो कर ही नहीं रही, कंपनी मनी जनरेशन करके आप लोगों को पैसा दे रही है, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों का अक्सर कुछ लोगों का ये डाउट होता है कि क्या ये एनएफटी प्रोजेक्ट है। तो भाई खुदारा एनएफटी नहीं है, इसका नाम एनएफटाक है, ठीक है। एनएफटी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। अब एनएफटी आप जिनकी बात करते हो, एनएफटी प्रोजेक्ट्स की, लाइका, ट्विजर एनएफटी, मैजिक एनएफटी, ट्विजर कॉर्पोरेशन, इन प्रोजेक्ट में भाई टोटली मनी रोटेशन होता था। लोगों का पैसा ही घुमा फिरा के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, और लोगों को कंपाउंडिंग की लालच दी जाती थी। वहाँ पे हाई रिडीम के रिवार्ड थे, पता नहीं क्या क्या था। लेकिन ये जो सिस्टम है, ये पूरे का पूरा सिस्टम टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो भी इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है वो वन टाइम के लिए होती है। आपको सैलरी आएगी वन टाइम आएगी, आप लोगों को कमीशन आएगी वन टाइम आएगी, पार्टी फंड आपने लिया है तो वो भी वन टाइम लिया है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आपकी टीम ग्रोथ करती जाएगी, आपकी टीम इनक्रीज होती जाएगी, आपको ये चीज़ें मोर मिलती जाएंगी, ठीक है। लेकिन अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनएफटाक में परसेंटेज के बारे में और इसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो ब्रदर, ये वीडियो आप लोगों ने पूरी वॉच कर ली ना, तो मैं एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाई आप इस प्लेटफॉर्म का पार्ट लाजमी बनोगे, ठीक है। अब आप लोग ये चीज़ चेक करें कि 2 साल से प्लेटफॉर्म काम कर रहा है, और भाई 2 साल से इसके 4 प्लान है, टोटल 4 प्लान है, और इन्हीं 4 प्लान के ऊपर सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। और इसमें अगर कोई न्यू यूज़र आता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम के अंदर $128 की इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इससे अब कोई बंदा इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर सकता। अब आप लोग अपने जहन पे थोड़ा सा जोर डालिए और सोचिए कि भाई मार्केट में कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो इतने टाइम से चल भी रहा हो और रूल के मुताबिक चल रहा हो, लोगों से डिपॉजिट भी ना लेता हो। तो जाहिर बात है भाई, यहाँ पे मनी रोटेशन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब आप लोग इसके पैकेज चेक कीजिए, इसमें टोटल 4 पैकेज हैं। इसमें पहला पैकेज है $29 का, यानी कि $29 का, ठीक है। अब आप 29 लगाते हो, डेली बेस पे आपको 0.8 का प्रॉफिट होगा, और उसमें दूसरा प्लान है $99 का, ठीक है। अगर आप $99 की इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेली बेस पे आपको $2.8 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और तीसरा प्लान बाय करने के लिए और चौथा प्लान बाय करने के लिए भाई बहुत ही टफ टर्म्स एंड कंडीशन है, यानी कि न्यू यूजर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर $128 की इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब आप लोग ये सोचे कि भाई अल्लाह ना करे अगर ये सिस्टम स्कैम भी करके गया तो ज्यादा से ज्यादा आपके कितने पैसे लेके जाएगा, $29 के या $99 के, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं ब्रदर, इसमें जो भी प्लान हम बाय करते हैं ना, वो 90 दिन तक स्टक हो जाता है। 90 दिन तक हमें उसके ऊपर प्रॉफिट आता है, हम उस प्लान को दोबारा बाय नहीं कर सकते। 90 दिन के बाद वो अनलॉक हो जाता है। अगर हमारी मर्जी है, हमारा दिल है, अगर हमने ज्यादा और प्रॉफिट जनरेट करना है तो हम वो दोबारा से प्लान परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अक्सर प्लेटफॉर्म में इस तरह का सीन होता है कि भाई अगर वहां पे $10 की या $20 की या $30 की ज्वाइनिंग स्टार्ट होती है तो वो प्लान आप 10 बार, 20 बार, 50 बार पे बाय कर सकते हो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। लेकिन यहाँ पर भाई ऐसा सीन नहीं है, कंपनी डिपॉजिट ही नहीं लेती। ज्यादा से ज्यादा नया बंदा $128 की इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यानी कि 2 प्लान बाय कर सकता है, 29 का और 99 का, ठीक है। और इसी के ऊपर उसको गुजारा करना है जो भी परसेंटेज उसको आ रहा है। अगर कोई बंदा यहाँ पे तीसरा प्लान बाय कर सकता है, करना चाहता है, जिसकी वैल्यू है, जिसकी कॉस्ट है $299 की, तो उसके लिए भाई कुछ रिक्वायरमेंट है, कंपनी की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं कि आपके नीचे मिनिमम 33 लोगों का अगर नेटवर्क है तो आप लोग तीसरा प्लान बाय कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी परसेंटेज बता के मैंने क्या ही करना है, ठीक है, क्योंकि नया बंदा तो सिर्फ पहले 2 प्लान ही बाय कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये सुन लीजिए कि इसमें तीसरा प्लान परचेज करने के लिए 33 लोगों का नेटवर्क चाहिए, और इसमें चौथा प्लान परचेज करने के लिए जिसकी वैल्यू है, जिसकी कॉस्ट है $599 की, तो भाईजान इस प्लान को परचेज करने के लिए
आप लोगों का कम से कम जो है वो 100+ नेटवर्क होना चाहिए और आप लोगों को सपोर्ट टीम पे मैसेज करना होता है। सपोर्ट टीम जब वो मैसेज सीन कर ले तो वो आप लोगों को एक छोटा सा टारगेट देगी और ये कोई छोटा नहीं होता, देखें इतना मामूली भी नहीं होता, ठीक है। वो आपको एक टारगेट देगी और कुछ डेज देगी। अगर आप लोग वो टारगेट उतने डेज के अंदर अचीव कर लेते हो तो वेल एंड गुड, आप ये प्लान परचेज कर सकते हो। अदरवाइज चौथा प्लान कोई बंदा बाय नहीं कर सकता, ठीक है। अभी एशियन कंट्री में बहुत ही कम लोग हैं, आप लगा लो गिने चुने चंद लोग हैं जिन्होंने चौथा प्लान परचेज किया हुआ है, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट करनी है 29 की करनी है और 99 की करनी है। अगर हम एक साथ दोनों प्लान बाय करें तो दोनों की कॉस्ट बनती है $128 की, ठीक है। तो अब आप लोग अपने जहन पे प्रेशर डाल के सोचे कि भाई मार्केट में ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो कि $128 से ज़्यादा किसी का पैसा ना लेता हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि भाई यहाँ पर मल्टी अकाउंट भी एलिजिबल नहीं है। अगर कंपनी ने देख लिया कि भाई किसी का IP एड्रेस ट्रेस्ड हुआ है और उसने एक मोबाइल के ऊपर 2 अकाउंट बनाए हैं तो भाई दोनों अकाउंट फ्रीज हो जाएंगी। ना कंपनी किसी लीडर की सुनेगी ना किसी मैनेजर की सुनेगी, ठीक है। और यहाँ पर मिनिमम विड्रॉवल की बात करें तो मिनिमम $1 का विड्रॉवल है और विड्रॉवल की जो फीस है वो 0% है। अगर कि न्यू पर्सन ज्वाइन करता है सिस्टम को, चाहे 29 से कर रहा है या 99 से कर रहा है या दोनों प्लान एक साथ बाय कर रहा है, तो उसको कंपनी की तरफ से $3 वेलकम बोनस मिलता है जो कि विड्रॉवल के लिए भी एलिजिबल है। तो